हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को। और इससे पहले मैं 2 शिफ्ट के जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करा चुका हूं। तो वीडियो आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में और 100% वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 एग्जाम की। तो स्टार्ट करते हैं 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 11 14 180 और इसके बाद है 17 18 342 और 23 20 और डैश क्या आएगा। तो हमें बताना है कि 23 20 और डैश हमारा आंसर क्या आएगा। आंसर इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि आंसर की से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और क्या यहाँ पे लॉजिक है देखते हैं। तो 11 14 से 180 हमारा कैसे आ सकता है, ठीक है। इसका लॉजिक ये है कि अगर आप इसमें +1 करते हो और इसमें भी +1 करते हो, तो 11 में +1 किया तो 12 आ गया एंड 14 में +1 किया तो 15 आ गया, और दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो फिर हमारा आंसर आएगा 180, यानी थर्ड नंबर हमारा आ जाएगा। सेम लॉजिक आपका सेकंड वाले में भी लगेगा। 17 18 17 से 18 से 342 लाना है, तो +1 आप कर देते हैं इसमें, और इसमें भी हम +1 करते हैं, फिर जो आएगा उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को गुणा करना है, ठीक है। तो 17 में एक जोड़ा 18 है, 18 में एक जोड़ा 19 है, और दोनों की गुणा करेंगे तो 9 8 जा 72 2 आ रहा है, तो 340 हमारा थर्ड वाला नंबर मिल जाएगा। तो इसी लॉजिक को हम लगाते हैं थर्ड वाले में। तो 23 लिखा है, 20 लिखा है और डैश क्या आएगा। तो लॉजिक ये है कि दोनों में +1 कर दो। तो 23 में +1 किया 24, 20 में +1 किया तो 21 आया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 24 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा मतलब 9 और 8 तो गया। अब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 504। तो सिंपल सा आपका लॉजिक चल रहा था, +1 करके दोनों नंबरों में, और फिर जो आएगा उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी, तो थर्ड नंबर हमें मिल जाता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या कहता है। हमें बताना है कि कौन सा जो है वो प्रश्न आकृति में निहित है और घुमाना उसे नहीं है। तो बिल्कुल आपका सेम यहाँ पे बना होना चाहिए। ये वाला पार्ट क्यों, ये वाला पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पोर्शन देखो, इस वाले पार्ट में आप देखोगे यहाँ पे ये जो लाइन है ये वाला, ठीक है, ये इन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया है। थोड़े यहाँ पे जूम करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं क्यों गलत है। फर्स्ट वाले में आपको ये वाला जो ये वाला जो डैश दिख रहा है ये वहाँ पे एक्स्ट्रा है, और जब आप इसमें देखोगे ये वाले पार्ट में ये वाला पोर्शन है वो, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे कोई डैश नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट वाला हमारा हो गया गलत। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला क्यों गलत है, ठीक है। तो सेकेंड वाले में आपका ये रहा। अब सेकंड वाले को देखोगे, सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले में क्या चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे दे रखी है। तो सेकंड वाले में इन्होंने ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जूम करेंगे तो कौन सी लाइन, और एक बार ध्यान से उसे देखना, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन आपका नहीं आनी चाहिए थी, और इसलिए हमारा सेकंड वाला हो गया गलत। थर्ड वाले में क्या मिस्टेक दिया है, थर्ड वाले को देखते हैं यहाँ पे। थर्ड वाला सेम आपका सबसे ऊपर है, ठीक है। तो थर्ड वाला पोर्शन ये वाला रहेगा ऊपर वाला। तो यहाँ पे इन्होंने क्या मिस्टेक दी है, एक लाइन एक्स्ट्रा इन्होंने यहाँ पे जोड़ दी है, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगी। तो तीनों में यहाँ पे इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ पे एक लाइन ये वाली एक्स्ट्रा दी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये वाली लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, और फर्स्ट वाले में उन्होंने कौन सी लाइन एक्स्ट्रा कर दी थी, ये वाली लाइन। तो इसलिए तीनों गलत है, और फोर्थ वाला बिल्कुल आपका कोई मिस्टेक नहीं है, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में। बस आपको देखना था, ध्यान से आप को देखना था, और ध्यान से जब देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 ही उसका राइट आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताना है कि कौन सा वाला यहाँ पे बनेगा, कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि NOS TRIL से हमारा किस टाइप से जो है, ठीक है, एल को अच्छे से बना लेते हैं। एल से किस टाइप से हमारा आएगा, SONLIRT। यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट के 3 नंबर NOS को बिल्कुल यहाँ पे उल्टा लिख लिया, SO1 लिख लिया, और लास्ट के 4 को बिल्कुल उल्टा लिख दिया, TRIL को LIRT। तो सिंपल सा था। प्लस शुरू के 3 को क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, और लास्ट के 4 लेटर को भी उल्टा लिख दिया। देखते हैं सेम लॉजिक लग रहा है नहीं लग रहा पैसेज में। तो PAS शुरू के 3 को यहाँ पे अलग लिखने दें, और SAGE इन 4 को अलग लिखते हैं। तो शुरू के 3 को करना है एकदम उल्टा, तो S को पहले आ जाएगा, फिर A आएगा और P आएगा, ठीक है। तो SAP, और इसे करना है उल्टा लास्ट के 4 को, तो E आएगा, फिर G आएगा, फिर A आएगा, और फिर S आएगा। तो यहाँ पे SAPEGAS कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका लॉजिक था, बस नंबर को रिवर्स करना था, शुरू के 3 को
उल्टा लिखना था और लास्ट के 4 को भी यहाँ पे रिवर्स करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 की क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि सभी वाहन हेलीकॉप्टर हैं और कुछ कारें वाहन हैं। इससे पहले मैं करा चुका हूँ दोनों शिफ्ट में कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस को, और मैंने एक चीज़ बताया था कि बिना वेन डायग्राम के आप बिना वेन डायग्राम बनाए अगर आप करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है। ये एक चीज़ कॉमन यहाँ पे दोनों में आपको दिखेगा कि वाहन इस साइड भी लिखा है और वाहन इस साइड भी लिखा है, तो दोनों हो जाएंगे हमारे कैंसिल। और क्रॉस में आपके तभी कैंसिल हो सकते हैं जब कंडीशन है किसी एक के आगे या तो सभी लिखा हो या फिर आपका नहीं का कोई साइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सभी वाहन लिखा था तो वाहन से वाहन हो जाएगा हमारा कैंसिल, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा क्या, कुछ कारें हेलीकॉप्टर हैं। कुछ कारें क्या है, हेलीकॉप्टर हैं। कुछ कारें हेलीकॉप्टर हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में सभी कारें हेलीकॉप्टर नहीं है बल्कि कुछ कारें हेलीकॉप्टर है। ऑप्शन नंबर 1 गलत। कुछ हेलीकॉप्टर वाहन है, ठीक है। कुछ हेलीकॉप्टर वाहन है। तो यहाँ पे आप देखना, अब कुछ यहाँ वाले से देखेंगे सभी वाहन क्या हैं, सभी वाहन, उन्होंने क्या बोला, सभी वाहन जो हैं वो हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है। तो सभी वाहन अगर हेलीकॉप्टर हैं तो कुछ हेलीकॉप्टर भी क्या होंगे, वाहन होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 तो इसका बिल्कुल सही था। या फिर एक और चीज़ मैंने इससे पहले बोला था कि इससे पहले मैंने ये बोला था कि यहाँ पे कुछ वाला साइन हमारा छिपा रहता है, यहाँ पे कुछ हमारा छिपा रहता है, यहाँ पे भी कुछ है और यहाँ पे भी हमारा कुछ है। अगर आप इस साइड से इसे पढ़ते हो ऐसे करके तो क्या आएगा, कुछ हेलीकॉप्टर वाहन है, ठीक है। और यहाँ से इसे पढ़ोगे तो कुछ वाहन क्या है, कारें हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप बेसिक आपका क्लियर होगा। अगर वेन डायग्राम से बनाते हो तो वेन डायग्राम से भी हमारा सिंपल हो जाएगा कि सभी वाहन अगर क्या हैं, हेलीकॉप्टर हैं तो कुछ हेलीकॉप्टर भी वाहन होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। थर्ड वाला डायरेक्ट देखते ही गलत कर दो। अगर दोनों हमारे क्या हैं, दोनों हमारे स्टेटमेंट है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कॉन्क्लूजन हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में कौन सा सही था, बिल्कुल सेकंड वाला सही था। किस टाइप से सही था वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था। अब वेन डायग्राम से बनाती हो तो वेन डायग्राम से भी आराम से बन जाएगा, बट सभी चीज़ में ये लागू नहीं होता। कुछ कुछ ये इस बार के जितने भी आपके कॉन्क्लूजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो वेन डायग्राम से आराम से आपका आंसर आ जाता है, वो भी एक्यूरेट आंसर आता है, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन सभी क्वेश्चन में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने बिना वेन डायग्राम के अगर आप बनाते हो तो वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा आती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टाइम इंपॉर्टेंट है तो कोशिश करेंगे कम टाइम में आज पूरा पेपर सॉल्व करने की। 8 छात्रों का औसत जो वजन इन्होंने दिया 57 kg, 57 kg है 8 छात्रों का औसत वजन। औसत वजन अगर कुल वजन निकालना है इनका तो क्या करना पड़ेगा, हमें 8 गुणा 57 कर देंगे तभी तो हमारा कुल वजन आएगा। अगर 8 की गुणा 57 से करेंगे तो 8 छात्रों का कुल वजन हमें पता चल जाएगा। तो -8 से 56 और 40 और कितना आ जाएगा 45, तो 456 kg 8 छात्रों का कुल वजन है। और सभी का वजन इन्होंने दे रखा है आगे, 55 है, 49 है, 57, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्लियर पता चल गया कि जो 8 छात्र हैं उनका कुल वजन कितना हो जाएगा 456 kg। और यहाँ से मतलब ये है कि अगर हम 8 छात्रों के कुल वजन को जोड़ दें 49 प्लस 57 प्लस 63 प्लस 68 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आना चाहिए, 456 आना चाहिए, ठीक है। यही तो क्वेश्चन है, 456 कुल वजन। तो सबको ऐड करते हैं, सबको जोड़ोगे आप, अलग से कैलकुलेशन इसके लिए थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए। सबको 55 49 57 63 68 जब आप सभी का सम करोगे तो सम करने का तरीका है कि इनके लास्ट लास्ट से आप ऐड कर दो। जैसे 8 3 कितना हो गया 11 11 7 18 18 और 9 27 27 और 5 कितना हो गया 34 हासिल लगा 34 3, ठीक है। 3 हमारा रिमाइंडर बच गया। फिर इसे माइनस ऐड करो 6 6 12 12 5 17 17 21 21 5 26, ठीक है, ठीक है। और 26 5 31, 31 में 3 ऐड करोगे तो 344, 344 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 456। तो x प्लस वाई यहाँ से कितना आ जाएगा 456 में से माइनस करो कितना 344। तो हमारा अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 112, 112 kg हमारा आ जाएगा x प्लस वाई का टोटल
जो योग है, ठीक है। तो इस टाइप से इसे करना था। थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन था एवरेज का। एक बार और बता देता हूँ कि 8 छात्रों का औसत वजन अगर 57 है, अगर हम कुल बात करें तो कुल कितना हो जाएगा 8 छात्रों का 456 केजी, और 8 छात्रों का वजन इन्होंने दे रखा है। इन सब का योग करके, ठीक है, इन सब का योग करके कितना आना चाहिए 49 हो गया, प्लस 57 हो गया, प्लस 63 हो गया, ठीक है, प्लस 68 हो गया, प्लस x हो गया, प्लस y हो गया, बराबर होना चाहिए 456, ठीक है। जब आप टोटल करोगे तो x प्लस वाई प्लस 334 सॉरी 344 होगा, ठीक है। x प्लस वाई कितना आया था हमारा 344 बराबर 456। तो x प्लस वाई यहाँ से निकालोगे तो ये चले जाएगा इधर, 456 में से 344 को माइनस करोगे तो x प्लस वाई आ जाएगा कितना 112 केजी। तो x प्लस वाई का वजन कितना आएगा 112 केजी। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, थोड़ा मैथ्स का क्वेश्चन था, तो बेसिक क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आपका है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ये हमें दे रखा है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। तो सी डिवाइड का मतलब क्या है, सी जो है डिवाइड का मतलब है कि सी यहाँ पे दे रखा बहन है किसकी एम की, तो सी बहन है किसकी एम की, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टर को SIS लिख दो, ठीक है। तो सी जो है वो सिस्टर है किसकी, सी सिस्टर है किसकी एम की, ठीक है, सी सिस्टर है एम की। उसके बाद M माइनस एस लिखा है, ठीक है। M माइनस एस का मतलब, माइनस का मतलब क्या होता है कि M जो है वो माँ है किसकी S की, तो M जो है वो माँ है किसकी S की। उसके बाद S प्लस के का मतलब क्या है, S को सही से बना लेते हैं, ठीक है। S प्लस के का मतलब क्या है कि प्लस का मतलब हो गया कि S जो है वो, प्लस का मतलब क्या है कि S भाई है किसका के का, तो S जो है वो भाई है किसका के का। आराम से थोड़ा देखते रहना क्वेश्चंस को, ठीक है। S भाई है के का। उसके बाद K माइनस टी, और माइनस का मतलब क्या है कि K जो है वो माँ है किसकी, K माँ है किसकी टी की, ठीक है, टी। उसके बाद टी मल्टीप्लाई क्यू, और मल्टीप्लाई का मतलब जो है टी जो है वो पति है किसका क्यू का। तो ये इसका बन जाएगा डायग्राम, ठीक है। अब हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। एम के की माँ है, बिल्कुल यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, एम के की माँ यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एम के की माँ है, ठीक है, एम जो है वो के की माँ, ठीक है। एस और के क्या है भाई बहन है, एस की माँ कौन है एम है, तो एम जो है वो के की भी माँ होगी, ठीक है। तो क्लियर है, एम के की माँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। दूसरा है, दूसरा हमारा गलत है, बता दिया। के क्यू की सास है, थर्ड वाला देखो, के क्यू की सास है, तो के ये रहा क्यू की सास है, तो क्यू और टी, टी की माँ है के, ठीक है, और क्यू का पति है टी, तो ठीक है, के जो है क्यू की सास आ रही है यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। एस टी का मामा है, एस टी का मामा है, ठीक है। तो एस और टी का देखो, टी ये रहा, ठीक है, टी की माँ है के का भाई है एस, ठीक है, मम्मी का भाई कौन होगा यानी मामा होगा, तो एस टी का मामा बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। थर्ड वाला भी सही है, और सेकंड वाला बिल्कुल आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। एस और क्यू का रिलेशन वही आपको बताना था क्या आएगा, ठीक है। बाकी तीनों आपके सही हैं, तो फोर्थ वाला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम मैंने बता दिया यहाँ पे किस टाइप से बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक बार जल्दी से बना लो, ठीक है। तो सी जो है वो एम की बहन थी, एम जो है वो एस की माँ थी, एस जो है वो भाई था के जो है वो माँ थी टी जो है वो पति था किसका क्यू का, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम बनना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 7 क्या कहता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चंस एकदम से समझ में ना आए, क्योंकि मैं मोबाइल में ही आपको ये सॉल्यूशन करा रहा हूँ, और लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, स्पेस उतना मुझे मिल नहीं पा रहा, तो इसलिए वहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लियर शायद शो भी नहीं हो रहा होगा। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बल्कि मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से मैं समझा पाऊँ। इसके बाद भी कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को हम दोबारा से अच्छे से, ठीक है, कर लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे आप में से कोई भी नहीं हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं टेम्पर को इन्होंने लिखा है NFUTZR, तो किस टाइप से इन्होंने लिखा होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि स्टार्टिंग के 3 को आप देखो और लास्ट के 3 को आप देखो, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 को यानी
क्रॉस में जाओगे एम के बाद एन हुआ यानी +1 हुआ, ठीक है। एम के बाद एन यानी +1 हुआ। सेकंड में देखो ई के बाद एफ हुआ यानी +1 की हुआ है। उसके बाद टी के बाद यू हुआ +1 में हुआ, ठीक है। तो शुरू के 3 में क्रॉस में +1 हुआ है और लास्ट के 3 में देखो के बाद एस टी +2 हुआ है, ई के बाद जी +2 हुआ है और इसके बाद पी के बाद आर +2 हुआ है, ठीक है। क्लियर है। शुरू में क्रॉस में +1 और लास्ट के 3 में +2। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है सेंसर, SENSOR। देखो यहाँ से यहाँ पे जाने में +1 हुआ है, ठीक है। ई से यहाँ पे +1 हुआ है, फिर उसके बाद क्रॉस में +1 हुआ है। तो देखो MN के बाद आता है O, ई के बाद आता है F, NS के बाद आता है T। तो शुरू के 3 में क्या आ जाएगा OFT, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ है R के बाद +2, R के बाद +2 का मतलब क्या हो गया PQRST आ जाएगा। O के बाद +2 मतलब OPQ आ जाएगा, ठीक है। और N के बाद +2 का मतलब होता है S के बाद +2 STU हो जाएगा। तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा OFT और FTQ, OFTTQ, OFTTQ यानी ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक आपको पता चल गया। इस टाइप से यहाँ पे ये चल रहा है क्रॉस में, ठीक है। क्रॉस में ये चल रहा है और शुरू वाले में चल रहा है +1 और सेकंड वाले में आपका चल रहा है +2। तो ये इसका लॉजिक था क्वेश्चन नंबर 7 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो 2 और बीच में 2 नंबर इन्होंने नहीं दिए, तो फर्स्ट को लेते हैं, थर्ड वाले नंबर को लेते हैं। तो फर्स्ट वाले नंबर 2 सीरीज यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। फर्स्ट 1 3 5 7 तो 28 है। उसके बाद सेकंड नंबर नहीं दिया है। उसके बाद हमारा आ जाएगा हमारा 88, फिर हमारा है 140। एक सीरीज हमारी ये चल रही है। दूसरी हमारी चल रही इवन वाली डैश, हमें नहीं पता क्या नंबर है, 69 है और 111 है और दूसरा है 171 में, ठीक है। इसका लॉजिक यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो ये लॉजिक यहाँ पे लगा, मुझे लगा कि ये लॉजिक सही है। बाकी आपको लगता है इसके अलावा और कोई लॉजिक लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर इस चीज़ को बताना। अब यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, एक आपका इवन वाली चल रही है, एक ऑर्डर वाली चल रही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में देखोगे तो ये सभी आपके क्या हैं, सम संख्या है। 28 हो गया, 88 हो गया, 140 हो गया, 2 से डिवाइड भी हो रही है। सेकंड आप देखोगे तो सेकंड है विषम संख्या है और डिवाइड हो रही है 3 से। 69 3 से डिवाइड हो रहा है, 111 3 से डिवाइड हो गया और 179 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाली फिलअप में वही नंबर आएगा जो 3 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड आपको 2 दिख रहे होंगे 39। लेकिन सेकंड वाले नंबर में आएगा जो 2 से डिवाइड हो तो 52 ही यहाँ पे बच रहा है। तो 39 और 52 ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक था। इसके अलावा और कोई लॉजिक लग रहा है तो वो चीज़ ज़रूर बताना, ठीक है। क्लियर है। 2 यहाँ पे सीरीज चली, एक सम की और दूसरा विषम की। सम का मतलब 2 से डिवाइड हो रहे सभी नंबर और उसी में आपका 52 आ रहा है। विषम का मतलब 3 से डिवाइड हो रहे हैं सभी नंबर और उसी में आपका 39 आ रहा है। तो 39 और 52, ठीक है। और 39 वाला सेकंड वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये 39 जो कि डिवाइड था 3 से और 52 जो कि डिवाइड था 2 से। तो यही आपका लॉजिक चल रहा है। एक सीरीज में 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से में 3 से डिवाइड हो रहा है और इसे एक बार अच्छे से देखना। और कोई लॉजिक लग रहा है तो वो चीज़ आप बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, USFZXKECP। तो इनके फर्स्ट लेटर को लिख लेते हैं, अल्फ़ाबेट को। तो U लिखा है, इसके बाद सेकंड वाले का Z लिखा है, तीसरे वाले का फर्स्ट है E और फोर्थ वाले का फर्स्ट निकालना है। तो U कितने आता है 21 पे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। U आता है 21 पे, ये आता है 26 पे और ये आता है 5 पे। मतलब क्या हो रहा है +5 +5 और +5 तो 10 आएगा और 10 पे क्या आता है J। तो फर्स्ट लेटर हमें पता चल गया J आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला J आएगा। बात करते हैं सेकंड वाला। सेकंड में S लिखा है, X लिखा है, C लिखा है और उसके बाद डैश क्या आएगा। S आता है 19 पे, यह आता है 24 पे, यह आता है आपका 3 पे या फिर 24 के आगे कंटिन्यू करते हो तो 29 भी आप कह सकते हो, ठीक है। और ये आज के आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे भी +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, +5 हो गया मतलब 3 में +5 करेंगे तो 8 और 8 पे क्या आता है आपका H आता है। तो सेकेंड लेटर हमारा आ जाएगा H। थर्ड वाला देखते हैं क्या हो रहा है, F लिखा है, ठीक है, K लिखा है, P लिखा है और डैश क्या आएगा। F आता है 6 पे, 11 पे, 16 पे और डैश क्या आएगा +5 +5
+5 यानी 21 और 21 पे क्या आता है आपका u आता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था कि फर्स्ट 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 सेकंड 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 और थर्ड 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 में क्या हो रहा है, सभी में +5 और +5 हो रहा है और इसके बाद हमारा दूसरे नंबर वाला आ जा रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक था क्वेश्चन नंबर 9 का, +5 ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है, बोतल को इन्होंने 81 लिखा है, तो बोतल का कोड लिख लेते हैं BOTTLE इक्वल टू 81 आना चाहिए। ठीक है, कैसा आएगा, B आता है 2 पे, O आता है 15 पे, T आता है 20 पे, T आता है 20 पे, L आता है हमारा 12 पे और E आता है 5 पे। दोनों को प्लस, सबको प्लस करेंगे तो 20 और 20 40, 40 और 20 60 और 70 74 आ रहा है। ठीक है, हमें चाहिए 81 यानी +7 और चाहिए। और इसमें एक अच्छा लॉजिक ये है कि इसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर को जोड़ा गया है, जो टोटल है उसमें फर्स्ट और लास्ट को जोड़ा गया है। मतलब 74 में आप जोड़ सकते हो क्या, B प्लस E को, तब आपका 81 आ जाएगा। टोटल में फर्स्ट और लास्ट लेटर को आपको जोड़ना है। सेम हमारा चलेगा सेकंड में, PERSON। P होता है 16 पे, E आता है हमारा 5 पे, R आता है 18 पे, E आता है 19 पे। ठीक है, और O आता है हमारा 15 पे, N आता है 14 पे। ठीक है, सबको टोटल करो, 16 5 21। ठीक है, और 29 ये रहा और साथ में 37, तो 21 प्लस 9 17 37 और प्लस 29, सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 7 16। ठीक है, 1 17 और 3 2 5 8 87 आ गया। और 87 में हमें ऐड करना पड़ेगा P प्लस N। तो 87 में आप P प्लस N ऐड करो, मतलब P होता है आपका 16 पे और N आता है हमारा 14 पे, यानी 20 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 100 कितना 17। क्लियर है, तो टोटल को ऐड करके उसमें फर्स्ट और लास्ट वाले को भी जोड़ना है, BANANA। ठीक है, B होता है 2 पे 1 पे 14 पे 1 पे 14 पे और 1 पे, सबको टोटल करेंगे तो 2 और 1 3, ये 15 और 15 30, 30 और 3 कितना हो गया 33। इसमें ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट लेटर और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट, तो B भी ऐड करना पड़ेगा और लास्ट में A, तो B और A कितना हो गया 3, तो 3 और जोड़ दो इसमें तो कितना आएगा 36 में 36। ठीक है, तो लॉजिक क्या था, जितना भी टोटल आ रहा है बोतल का, ठीक है, बोतल का टोटल करने के बाद टोटल में आप ऐड कर दो फर्स्ट और प्लस लास्ट को। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बनाना में टोटल कितना आया इसका 33 आया और B और A को ऐड किया तो हमारा 36 आ गया। तो थोड़ा सा अजीब सा लॉजिक था और ठीक है, बहुत ज़्यादा माइंड दिमाग लगाना पड़ता तो जाके ये होता कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करने वाला इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो फर्स्ट टाइम ही ये क्वेश्चन अजीब अलग टाइप के आए थे। ठीक है, तो ये था इसका लॉजिक क्वेश्चन नंबर 10 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 6 वर्ष बाद जो है PQR द्वारा दी गई सेवा वर्षों का योग कितना है, 56 वर्ष। अगर हम PQR की 6 वर्ष की बात करें तो PQR, P के 6 वर्ष मतलब क्या हो गया, P प्लस 6 हो गया। Q का 6 वर्ष मतलब Q प्लस 6 हो गया। R का 6 वर्ष मतलब R प्लस 6 हो गया। यही तो आप बोलोगे, प्लस बाद मतलब प्लस 6 और इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने 56। अगर तीनों को ऐड करोगे, P तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल इन्होंने 56 दिया, तो P प्लस Q प्लस R और इनके 6 6 और 6 कितना हो गया प्लस 18 बराबर 56। ठीक है, तो P प्लस Q प्लस R यहाँ से निकालोगे तो 18 जाएगा इधर माइनस में, तो 56 माइनस 18 बराबर 16 में से 8 गया तो 8 और 4 में से गया 3, कितना आ गया 38। इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं है, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से हमारे पता चल गया कि P प्लस Q प्लस R इक्वल टू कितना आ गया 38। आगे करते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन हमें मिल गई, P प्लस Q प्लस R बराबर 38। दूसरा उसने बोला 3 वर्ष पहले Q और R के सेवा वर्षों का योग 17 है। तो Q का 3 वर्ष पहले मतलब Q माइनस 3 प्लस R का 3 वर्ष पहले मतलब R माइनस 3, पहले का मतलब माइनस 3 और बराबर कितना है 17। इसे भी याद जोड़ते हैं। ठीक है, तो Q प्लस R और -3 और -3 कितना हो गया -6 बराबर 17। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि Q प्लस R बराबर, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 17 प्लस 6 कितना आ गया 23। तो दो इक्वेशन मिल गई, एक हमारे पास है Q प्लस P प्लस Q प्लस R बराबर 38 और दूसरा हमारे पास है Q प्लस R बराबर 23। ठीक है, अब दोनों को हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
P प्लस Q प्लस R इक्वल टू कितना है 38 फर्स्ट वाली, और दूसरे में हमें Q प्लस R इक्वल टू कितना है 23। माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा P, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 में से 3 गया 5 और 1 15। ठीक है, तो 15 वर्ष जो है ये हमारा आ जाएगा यहाँ से क्या P का, ठीक है, अवधि। तो यहाँ पे क्लियर था, दो इक्वेशन बननी थी, दोनों को माइनस करना था, तो वहाँ से सिर्फ हमारे पास P पड़ जाएगा। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करना था तो हमारा आंसर आ जाता, P हमारे पास बचता, और वही हमारा पूछा गया था कि P द्वारा दी गई सेवा अवधि कितनी है, तो 15 वर्ष आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि वेन डायग्राम बनाना कौन सा यहाँ पे बनेगा। सेकंड आंसर दिया है, ठीक है, बाकी 3 क्यों नहीं दिया इस चीज़ को देख लेते हैं। देखो क्लियर सी बात है, फर्स्ट वाले में पुलिस अधिकारी हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, और तीनों ही अपने आप में अलग अलग कैटेगरी में आता है। देखो नर्स वाला अलग जॉब, एक प्रोफेशनल आप देखोगे तो नर्स अलग हो गया, डॉक्टर कभी भी पुलिस अधिकारी नहीं बन सकता है। इस डायग्राम का मतलब है कि कुछ का रिलेशन तीनों में होना चाहिए, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, ना ही कुछ डॉक्टर कभी नर्स बन सकते हैं, तो पहला वाला इसलिए गलत हो गया। थर्ड वाले में देखो कुछ पिता कभी भी लड़कियां नहीं बन सकती हैं, कुछ लड़कियां कभी पिता नहीं बन सकती हैं, तो इसलिए थर्ड वाला भी गलत हो गया। और फोर्थ वाले में कुछ पुरुष जो है कभी भी महिलाएं नहीं बन सकते हैं, कुछ पुरुष कभी भी महिलाएं नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए फोर्थ वाला गलत हो गया। हाँ जरूर है कि कुछ पिता जो हैं वो भाई होंगे, या फिर कुछ पिता जो हैं वो चाचा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड था, बाकी 3 क्यों नहीं होंगे ये चीज़ मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डायरेक्शन वाला डिस्टेंस। प्रतिमा अपने घर से प्रस्थान करती है और पश्चिम की ओर 69 मीटर चलती है। ठीक है, पश्चिम की ओर 69 मीटर, हमने माना कि प्रतिमा यहाँ पे, ठीक है, पश्चिम की ओर मतलब इस डायरेक्शन में कितना चलती है 69 मीटर वो चली। ठीक है, उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ती है और 24 मीटर चलती है। अगर फेस आपका इधर है पश्चिम की ओर, तो दायां आपका किधर हो जाएगा दाईं ओर। ठीक है, उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ती है 24 मीटर चलती है। ठीक है, तो दायां किस साइड हो गया आपका, ठीक है, तो दायां हाथ ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो डायग्राम को थोड़ा सा हम नीचे बना देते हैं, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि उसका घर है। ठीक है, और अपने घर से वो पश्चिम की ओर चलती है कितना 69 मीटर, और उसके बाद दायां मुड़ती है, दायां का मतलब हो जाएगा ऊपर की साइड, तो दायां वो चलती है कितना 24 मीटर, तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 24 मीटर की। ठीक है, तो दाएं ओर चलती है 24 मीटर, उसके बाद वो फिर से दाईं ओर मुड़ती है और दायां हो जाएगा अब इसका इस साइड 76 मीटर। ठीक है, दाईं ओर मुड़ती है कितना 76 मीटर, और इस लाइन को बड़े बनाना है क्योंकि यहाँ तक हमें पता है 69 मीटर है ये यहाँ तक। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हमें पता है कितनी 69 मीटर है। ठीक है, और ये वाली हमें पता है कि 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक वाली हमारी 69 हो गई, और टोटल हमारी कितनी है 76। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना मिल जाता है, कितना 76 में से 69 गया तो कितना आ गया 7 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 7 मीटर। उसके बाद वो बोल रहा है कि वह अपने घर से ठीक 24 मीटर उत्तर में एक स्थित एक पोल से कितनी दूर है। उसका घर है यहाँ पे, थोड़ा सा हम यहाँ पे कलर को चेंज करते हैं, उसका घर है यहाँ पे, यहाँ से 24 मीटर ऊपर हमने देख लिया, पता ही था हमें कि 24 मीटर रेजिस्टेंस है। 24 मीटर दूर यहाँ पे क्या है एक पोल है, और इस पोल से जहाँ पे वो है उसकी डिस्टेंस कितनी है 7 मीटर। और एक बार अच्छे से इस डायग्राम को दोबारा से बनाओ, 69 मीटर वो चला, उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है कितना 24 मीटर, और उसके बाद वो 76 मीटर चलता है 76 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है। और उसके बाद लास्ट लाइन ये आता है कि ये उसका घर है, वह जो है अपने घर से 24 मीटर ऊपर 24 मीटर ऊपर ये सेम डिस्टेंस। ठीक है, ऊपर यहाँ पे एक पोल है। ठीक है, यहाँ पे एक पोल है, पोल से बताना है कि कितनी दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे वो है, और यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि 69 है, तो 76 में से 69 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आगे हमारा 7 मीटर। तो ये इसका डायग्राम था। ठीक है, क्लियर, अच्छे से बनाना और एक दो बार करना, आराम से, इजी है, ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं है क्वेश्चन, आराम से ये हो जाता। क्वेश्चन नंबर आज का 14 है, बताना है यहाँ पे कागज़ मोड़ने वाली कंडीशन। सिंपल सी बात है, ये वाला आप कंडीशन देख लो कि अगर आपके, ठीक है, ऐसा ये बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे 2 ये दिए हैं
और यहाँ पे 2 ये दिए हैं, ठीक है। जब इसी को आप पलटोगे तो यहाँ पे भी ये कंडीशन आएगी और 2 सर्कल यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आपकी ऐसे बन जाएगी। तो यही वाली कंडीशन आपको देखना है और मिरर इमेज बना दो। यहाँ से मिरर इमेज बनाओगे तो इस साइड भी ये आएंगे और इसके इधर भी ये आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या कंडीशन है, अगर कोई भी देखे, ये आपको दे रखा था 2 बॉक्स यहाँ पे दिए थे, जब इसे पलटोगे तो 2 बॉक्स यहाँ पे भी होंगे। इसके बाद जब मिरर इमेज बनाओगे यहाँ पे मिरर इमेज, तो सेम इस साइड भी ऐसे ही आपको आएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे भी होंगे, 2 ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आपको बताना था कि कहाँ पे बन रही है। और जब आप देखोगे फर्स्ट वाले में नहीं बन रही क्योंकि ये ऐसे करके इन्होंने दिया है, ठीक है। सेकंड वाले में बिल्कुल आपका बन रहा है, बिल्कुल सेम आपका बन रहा है। देखो मिरर इमेज के इस साइड बिल्कुल सेम है। थर्ड वाले में क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि इन्होंने दोनों सर्कल को यहाँ पे ऐसे करके दे दिया, वैसे ही गलत हो गया। एंड फोर्थ वाले में क्या कंडीशन है कि ये वाली चीज़ इन्होंने इधर आनी चाहिए थी, यहाँ पे दे दी, ठीक है। तो सिंपल सा था ये वाला मिरर इमेज वाला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, डायरेक्शन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला। नव्या अपने घर से चलना शुरू करती है और 27 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है। 27 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि उसका घर है और 27 मीटर वो चली यहाँ पे पश्चिम की ओर, ठीक है। 27 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, उसके बाद वो दाएं मुड़ती है और पी मीटर चलती है, ठीक है। हमने दाएं मुड़ती है मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन, ठीक है। दाएं मतलब ये वाला, दाएं मुड़ती है और पी मीटर ही चलती है, डिस्टेंस हमें नहीं पता। उसके बाद फिर से वो दाएं मुड़ती है, 16 मीटर चलती है। जब वो दाएं मुड़ेगी तो 16 मीटर ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि टोटल हमारी 27 है और इससे ये कम है 16 मीटर। इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 72 मीटर चलती है। 72 मीटर दाएं मतलब नीचे वाली, ठीक है। 72 मीटर वो चलती है, ठीक है। इसके बाद अभी हमें ये नहीं पता कि ये वाली जो लाइन है 72 मीटर वाली वो पी से नीचे है या फिर कहाँ है, ये चीज़ वो आगे क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ वो क्लियर कर लिया, पूरा डायग्राम हट गया। एक बार दोबारा से यहाँ पे जल्दी से देखो, 27 था, उसके बाद यहाँ पे पी चला, उसके बाद ये थोड़ा सा हम यहाँ पे घर को बना लेते हैं और ये हमारा कितना था 16 मीटर, ठीक है। इसके बाद वो दाएं कितना चला 72 मीटर चलती है। अब यहाँ से क्या वो बोल रखा है उसने, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और 11 मीटर चलती है। बाईं ओर मतलब इस साइड, और कितना चलती है 11 मीटर चलती है। इसके बाद नव्या जो है प्रारंभिक स्थिति, नव्या की जो वर्तमान स्थिति है ये वाली, उसकी घर से 11 मीटर उत्तर में है। तो उसके घर से 11 मीटर उत्तर में है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। जब ये वाली हमारी 11 मीटर है तो ये जो बच गया हमारा इस साइड 72 वाली को अगर पूरा नीचे तक करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 11 मीटर। और पी हमें पूछा, पी पूरी लाइन है और पूरी लाइन हमें पता है कितनी है 72 यहाँ से यहाँ तक है और उसके नीचे हमारी 11 ये रही। तो 72 + 11 = कितना आ जाएगा 83 मीटर हमारी टोटल यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हो जाएगी। और यहीं हमें पूछा था पी की भी, जब यहाँ से यहाँ तक 83 है तो ये भी हमारी सेम 83 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से बनाना डायग्राम को, आराम से हो जाएगा, इतना वहाँ पे टफ क्वेश्चन नहीं है। एक दो बार पढ़ोगे अच्छे से, डायग्राम बनाओगे सही से, डायरेक्शन से के अकॉर्डिंग चलोगे तो आंसर आपका बिल्कुल 83 आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 15 आपका। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 14 23 से हमें लाना है 97। कैसे लाना है इसका लॉजिक देख लो। अगर आप 23 को क्या करते हो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। उसके बाद 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। कितना आएगा 9 और 6 और 28। फिर दोनों का अगर आप जोड़ दोगे 28 + 69 तो क्या आ जाएगा हमारा 97। ये इसका लॉजिक है। सेकंड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3 से, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है 2 से, उसके बाद दोनों को हमें ऐड कर देना है, थर्ड नंबर हमें मिल जाएगा। सेम यहाँ पे लग रहा है नहीं लग रहा है, सेकंड वाले में देख लेते हैं कि 41 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 23 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 44 और ये आ जाएगा आपका 3 चौको 12 123। 123 में 44 ऐड करो तो 4 और 3 हो जाएंगे 7 6 167। सेम लॉजिक लग रहा है। इसी तरह हमें निकालना है 31 24। तो 24 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 31 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये तो आ जाएगा आपका 62 प्लस करना है 3 चौको 12 3 दूनी 6 हो रहेगा 72। जब दोनों को ऐड करोगे तो 2 और 2 4 7 और 6 13 134। ये इसका लॉजिक था। दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई 3, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई 2, जो आएगा दोनों को ऐड करना है, थर्ड नंबर हमें मिल जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है, मिरर इमेज बताना है, क्या बनेगा। तो दो, बिल्कुल सभी में दो सही लिखा हुआ है। सेकंड वाले को छोड़ के बाकी सबको देखना है कि क्या उसमें गलत है। अगर आप फर्स्ट वाले को देखोगे तो एन भी सही लिखा है, जेड भी सही लिखा है, क्यू भी सही लिखा है, ठीक है, क्यू भी सही लिखा है, जी भी सही लिखा है, जी इन्होंने बिल्कुल गलत लिखा है। तो फर्स्ट वाले में जी गलत लिखा हुआ है, ठीक है, और साथ में जेड भी गलत लिखा हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में यहीं पे देखोगे तो जेड भी गलत हुआ है, सेकंड वाला सही है। थर्ड वाले में देखते हैं क्या गलत लिखा हुआ है इन्होंने। थर्ड वाले को आप देखोगे तो एन भी सही लिखा है और जेड भी सही लिखा है, क्यू भी सही लिखा है, जी यहाँ पे भी सही लिखा है, एफ भी इन्होंने सही लिखा है, लेकिन 4 गलत लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, 4 गलत लिखा है। फोर्थ वाले में देखोगे तो एस 2 सही लिखा है, एन भी सही लिखा है, जेड सही लिखा है, क्यू सही लिखा है, जी सही लिखा है, और यहाँ पे एफ वी इन्होंने 4 लिखा है, ठीक है, एफ वी सही लिखा हुआ है, एफ इन्होंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्थ वाले इन्होंने एफ गलत लिख दिया है, तो सिंपल सा था। सेकंड वाले में बिल्कुल सब सही लिखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में जेड गलत लिखा है, थर्ड वाले में इन्होंने क्या लिखा है, 4 गलत लिखा है, और फोर्थ वाले में इन्होंने एफ गलत लिखा है। तो ये चीज़ था, बाकी सेकंड वाला सही है, ये चीज़ आपको देखना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है, 57 से 285 कैसे आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन भी यहाँ पे तेज चाहिए अगर रीजनिंग में थोड़ा सा स्कोर अच्छा करना, क्योंकि कैलकुलेशन के वजह से ही इस बार काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे छूट गए थे और स्पीड वहाँ पे नहीं थी। तो इस बार वाली रीजनिंग में स्पीड वहाँ पे चाहिए था और क्वेश्चंस आपके लेंथी थे, बल्कि सभी क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए थे अगर टाइम वहाँ पे थोड़ा सा भी ज़्यादा मिलता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड का खेलता है इस बार वाली रीजनिंग में। तो देखते हैं 57 से 285 कैसे आएगा। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 40 और 57 की, तो कितना आएगा हमारा 2280, यही तो आएगा। 4 से इसे करें तो 428, 4×5 = 22, 2280 यहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड कर दें 8 से तो हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक बेकार है, अजीब सा लॉजिक है, लेकिन यही आपका लग रहा है इसमें, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई करके उसे 8 से डिवाइड करना है, थर्ड नंबर आपको मिल जाएगा। सेम लग रहा है नहीं लग रहा, सेकंड वाले में देखते हैं। 35 32 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो 35 और 32 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1120 आपका बिल्कुल आएगा, और 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 140। सेम लॉजिक थर्ड वाले में भी लगाना है कि नंबर नहीं पता हमें क्या है, लेकिन 40 और ये डिवाइड होना चाहिए था 8 से, ठीक है, जो भी यहाँ पे आंसर आता, ठीक है, 8 से डिवाइड होना चाहिए था, और यहाँ पे 175 आना चाहिए था, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आएगा, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे 35 यहाँ पे आंसर लगते हैं 35, ठीक है, 35 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1400, 4×5 20, 4×2 14, ठीक है, 1400, और इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 175 बिल्कुल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, या यहाँ पे x मान के आप कर सकते हो, ठीक है। हमें नहीं पता क्या नंबर है, लेकिन हमें पता है कि दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो 8 से डिवाइड होगा, और 40x/8 इक्वल टू दे रखा है मैं 175। यहाँ से ये काट दो 5, 5 से अगर इसे डिवाइड करोगे 175 को तो कितना आएगा 5 × 15 यानी 35। क्लियर है, ठीक है, 35। तो इस टाइप से भी आप इसे कर सकते हो, एक्स मान के वहाँ पे क्लियर हो जाएगा एक्स मान के, ठीक है, सिंपल सा है। एक बार और देख लो, हमें पता है कि दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा 40x, उसको 8 से डिवाइड करने के बाद कितना आना चाहिए थर्ड नंबर, यानी 40x/8 की वैल्यू है कितना 175। 8 से 40 कर जाएगा 5 बार, 5 से 175 कर जाएगा कितना बार 35 बार, तो x बराबर कितना आ गया 35। तो ये इस टाइप से भी आप कर सकते हो। 18 का ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 और ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। हमें बताना है कि किससे हमारा जो है P जो है S का ससुर है, ये हमें प्रूव करना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है, तो सभी में ट्राई करना था, तो हम डायरेक्ट सेकंड वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या यहाँ पे लॉजिक है, P जो है एट द रेट का मतलब क्या होता है, एट द रेट का मतलब होता है कि P जो है पति है किसका, Q का, P पति है किसका, Q का, ठीक है, P पति है Q का। और डॉलर का मतलब क्या होता है कि ये Q जो है वो माँ होगी किसकी, R की, Q जो है वो माँ है किसकी, R की। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि R, हैशटैग का मतलब क्या है, R जो है वो पत्नी है किसकी, R जो है वो पत्नी है किसकी, S की, तो S इसका पति होगा और ये इसकी पत्नी हो गई, ठीक है। तो हमें बताना है कि P S का ससुर है, बिल्कुल सही है। जो R है, S की पत्नी जो है उसकी माँ है Q और उसका पिता है P, तो P जो है S जो है S का ससुर कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं दो ही रिलेशन, दो ही यहाँ पे जनरेशन दिख रहा है, एक तो PS की दिख रही है, साथ में उसकी पत्नी की माता और पिता दिख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से राइट यहाँ पे आ रहा था, बाकी सभी को अप्लाई करना था। और ऑप्शन नंबर सेकंड थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन, लेकिन थोड़ा इजी था, लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना था और सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है। देखो, सबसे पहले LOG लॉजिकल लिखा है, लॉकेट लिखा है, LOC सी पहले आता है तो LOC पहले आएगा, लॉकेट और LOC लोकेशन, ठीक है। तो 5 और 2 लोकेशन, LOC दोनों में कॉम है, लेकिन 5 वाले में C के बाद A लिखा है और फर्स्ट वाले में K लिखा है, तो पहले 5 आएगा और फिर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 5 और फिर 2। आगे देखना है कि आगे हमारा कौन सा आएगा, इसके अकॉर्डिंग 3 देख लेते हैं। लेकिन तब भी LOGI लॉजिकल लिखा है, LOGA यहाँ पे लिखा है, LON लिखा है, तो ये तो बिल्कुल सबसे लास्ट में आएगा। LOG के बाद यहाँ पे लिखा है LOG, इसमें भी लिखा है LOG इसमें, लेकिन यहाँ पे A लिखा है और यहाँ पे I लिखा है, पहले आता है A, तो लॉन्गेरिथम यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। तो 5 2 3 से ही आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, बाकी शुरू के 3 ही आपको निकालने थे, आंसर आपको मिल जाता, ठीक है। तो ये डिक्शनरी में लगाने वाला क्वेश्चन होता है, बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 83, इसके बाद लिखा है 116, फिर लिखा है 160, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, 83 लिखा है, 116 लिखा है, 163 लिखा है, 225 लिखा है और 303 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट में आपका लिखा है 303, ठीक है, 303। डिफरेंस देख लेते हैं 83 और इसका कितना आएगा, 3 और 11 में से 3 गया 33 का, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 13 में से 6 गया 7, ठीक है, क्या अच्छा 47 का। यहाँ पे देख लेते हैं 5 में 3 गया 2 और 6, कितना आएगा 62 का। यहाँ पे देख लेते हैं 225, 303 में से 225 जाएगा तो कितना आएगा 3 यानी 8, 78 का। ये हमारा है। इनका एक बार देखो 33 से 47 जाने में कितना ऐड किया है इन्होंने, 14 ऐड किया है, ठीक है। 47 से 62 जाने में कितना ऐड किया है, 15 ऐड किया है। 62 से 78 जाने में कितना ऐड किया है, 16 ऐड किया है। तो 78 से जो अगला जाएगा उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, 17 ऐड करना पड़ेगा। और जब 78 में 17 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 95। इसका मतलब अगला जो डिफरेंस आएगा 78 के बाद 95, मतलब हमें 303 में ऐड करना है 95 को, तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा 398, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक था। और डिफरेंस क्या हो रहा था एक बार देख लो, 33 का डिफरेंस आ रहा है, 47 का डिफरेंस आ रहा है, 62 का डिफरेंस आ रहा था, 78 का डिफरेंस आ रहा था और अगला जो लास्ट वाला था वो 95 का आएगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के लिए इन्होंने 14 ऐड किया, फिर 15 ऐड किया, फिर 16 ऐड किया और फिर 17 ऐड किया, ठीक है। तो 333 प्लस 95 यानी 395 आपका आंसर आएगा। 2 बार थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस निकालना था, ठीक है, बस वहाँ पे ईजी था, आंसर आपको मिल जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 15 अप्रैल 2029 को सप्ताह का कौन सा दिन था, और इस ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन आपका 22 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, वहाँ पे भी मैंने ये कराया, तो वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। स्टार्टिंग के 22 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को भी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलेंगी, काफ़ी कुछ नए क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ नए लॉजिक आपको वहाँ से मिलेंगे सीखने को, ठीक है। नए कॉन्सेप्ट हो सकता है किसी का क्लियर होगा, वहाँ पे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कैसे इस टाइप से करना है। तो 15 अप्रैल यानी सबसे पहले तो हम 15 अप्रैल तक के टोटल डेज देखते हैं, और डेज विषम दिन कितना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की कितने हो गई 15 अप्रैल। तो जनवरी में कितने होते हैं 31 डेज, और ये ऑड है ठीक है। लीप वर्ष है या नहीं है 2019, तो बिल्कुल लीप वर्ष नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं होता 29, तो इसमें 28 डेज होंगे। मार्च में 31 होंगे और इसके 15 डेज हमारे चल रहे हैं। अब सभी को 7 से डिवाइड करके क्या निकालते हैं, विषम दिन निकालते हैं, ठीक है, विषम दिन। तो इसके विषम दिन हो जाएंगे 3, इसके हो जाएंगे 0, इसके हो जाएंगे 3 और इसके हो जाएंगे 1। तो कितने हो गए 3 3 6 और 1 7, टोटल विषम दिन हो जाएंगे 7 15 अप्रैल तक। तो 15 अप्रैल तक टोटल विषम दिन है 7। अब हम बात करते हैं 2029 में। 2029 का तो हमने निकाल दिया 15, तो हमारे पास बच गया 2028। तो 2028 को हम कैसे कर सकते हैं, 2000 और प्लस 28 ईयर में, 28 ईयर में कितने हमारे लीप वर्ष होंगे, इसमें निकालने के लिए 400 से डिवाइड करनी है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 28 ईयर्स में भी हमें लीप वर्ष जितने भी होंगे उस वो ही हमारे विषम दिन होंगे। तो 28 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो 7, तो 28 प्लस 7 इक्वल टू 35। तो 7 से अगर 35 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी विषम दिन की संख्या 0 हो जाएगी। तो 15 अप्रैल तक विषम दिन की संख्या 0 है, 2028 में भी
विषम दिन की संख्या कितना आएगा 0, और 0 पे हमारा क्या होता है रविवार होता है, और हमारा जो दिन शुरू होता है 1 पे हमारा मंडे होता है, संडे हमारा 0 पे होता है, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, ऐसे करके होता है। तो 0 पे हमारा होता है रविवार। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ठीक है, तो क्लियर था। 15 अप्रैल तक के निकालने हैं विषम दिन, तो जनवरी के 3 होंगे, फरवरी के 0, मार्च के 3 और अप्रैल के 15 दिख रहे हैं। टोटल को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 6, 15 6 कितना हो गए 21, डिवाइड करोगे 7 से तो कितना गया 0 दिन ने। ठीक है, 2028 का निकालोगे क्योंकि 2029 का हम निकाल चुके हैं, तो 2028 को कैसे तोड़ोगे 2000 प्लस 28 और प्लस इसमें जितने 4 से डिवाइड करके जो भी हमारे लीप वर्ष आएंगे उसको वही हमारे विषम दिन होते हैं, तो 4 7 28। ठीक है, इसे 400 से भाग करोगे तो 0, इन्हें कितना आएगा 28 और 7 जोड़ोगे 35, 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0, मतलब 0 पे क्या होगा हमारा रविवार हो जाएगा। ये था आपका कैलेंडर का 22 क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर दिशा के सम्मुख मुख करके एक सीधी में पंक्ति में बैठे हुए 7 व्यक्ति ABCD EF G हैं। बी जो है F और A के बीच में है, तो हम यहाँ पे बी को बना लेते हैं कि बी जो है किस किस के बीच में, F और A के बीच में। ठीक है, A के बन जाएगा। उसके बाद G जो है D के दाएं हैं, जो G है वो D के क्या है दाएं हैं। ठीक है, इस साइड आ जाएगा, G जो है D के दाएं हो गया। ठीक है, जी जो है सॉरी बाएं बोला, जी जो है डी के बाएं है। ठीक है, तो बाएं बनाओ यहाँ पे, जी जो है डी के बाएं हो गया। देखो उत्तर की तरह अगर मुंह है किसी का तो इधर हो जाएगा दायां, ठीक है याद रखना, और इधर हो जाएगा बायां। इससे पहले वाले में दोनों पार्ट दोनों शिफ्ट वाले वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ। अगर मुंह जो है उत्तर की ओर है तो इस साइड है दायां, ठीक है, और इस साइड हो जाएगा बायां। आप फेस उत्तर की ओर करो और उसके बाद जहाँ आपका दायां हो तो जहाँ दायां हाथ होगा वही आपका दायां होगा, और जहाँ पे आपका बायां हाथ होगा उस साइड ही आपका बायां हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन उन्होंने 2 कंडीशन उन्होंने दे दी कि एक तो F जो है बी जो है F और A के बीच में बैठा है, दूसरा उसने बोला कि जो जी है वो D के बाएं है। तीसरी कंडीशन A और D के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। A और D के बीच में 2 व्यक्ति कब बैठ सकते हैं, अगर आप D को बिल्कुल ही यहाँ पे ले आओ तो। ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन तभी आपका, अगर हम इस टाइप से बना दें, ठीक है FBA, तो यहाँ से सेम कंडीशन आ जाएगी। एक तो हमारी कंडीशन थी शुरू वाली कि B जो है वो F और A के बीच में आ रही है, दूसरी कंडीशन थी कि जो D है वो G के बाईं ओर है, तीसरी कंडीशन उन्होंने दी कि A और D के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, A के ठीक दाईं ओर C है, ठीक दाईं ओर C यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे सब कुछ बैठ सकते हैं, ABCD, ई हमारा रह गया, तो ई की पोजीशन क्या हो गई सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा इस टाइप से बैठे हुए। अब हमें बताना है कि डी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो डी और बी के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या बनेगा फाइनली आपका, तो पहले आपका जी था, फिर डी था, और फिर आपका एफ था, फिर बी था, फिर ए था, सी था, और फिर ई था। इसे मिला लेना एक बार। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल आएगा, स्क्रीनशॉट लेना ना, ये आपका है। हमें बताना था कि डी और बी के बीच में कौन बैठा था, तो बिल्कुल आपका डी और बी के बीच में कौन बैठा है, एफ। सभी कंडीशन इस वाली क्वेश्चन से मिला लेना, सेटिस्फाई करेंगी, और बिल्कुल आपका यही आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, टेलीविजन सेट, विद्युत उपकरण और रेफ्रिजरेटर। सिंपल सी बात है, जो विद्युत उपकरण होते हैं वही हमारे उसके अंदर ही क्या जाता है, एक रेफ्रिजरेटर भी आता है और साथ में टेलीविज़न भी होता है। ठीक है, अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, सेकंड कंडीशन, तो सेकंड में मतलब कुछ टेलीविज़न रेफ्रिजरेटर होते हैं, नहीं कुछ टेलीविज़न कैसे रेफ्रिजरेटर होते हैं, दोनों ही अलग होते हैं, कैटेगरी में आते हैं। तीसरे में इन्होंने बोला कि कुछ रेफ्रिजरेटर जो हैं या कुछ टीवी जो हैं वो विद्युत उपकरण है, कुछ नहीं बल्कि सभी जो हैं वो विद्युत उपकरण होते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ वाले में भी सेम कंडीशन है कि कुछ जो है टीवी विद्युत उपकरण है और कुछ रेफ्रिजरेटर, बिल्कुल नहीं कुछ नहीं बल्कि सभी होते हैं, सभी होते हैं, तो सभी के अंदर एक बॉक्स के अंदर ये आने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 25 क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बाकी 3 कंडीशन को देख लेते हैं कि ये तीनों कैसे सही हैं। अगर हम बात करते हैं ए जेड डी जे की बात करें तो ए और जेड बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, विपरीत है, मतलब इनका सम कितना हो रहा है 27। और डी यानी ए के बाद डी यानी +3 करा, और डी के बाद जे यानी डी 4 पे आता है, जे यानी +6 किया। ठीक है, तो ये 10 पे आता है, ये 4 पे आता है। लॉजिक आपको समझ में आ गया। ए डी डी जे का मतलब क्या होता है, ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, ए के बाद डी जाने में +3 करा,
डी के बाद जेड जाने में +6 करा। यही लॉजिक बाकी तीन दो में लग रहा है नहीं लग रहा वो चीज़ देखना पड़ेगा। थर्ड वाले की बात करें EVHN, ठीक है, ई और वी दोनों अपोजिट हैं। ई के बाद +3 करा, ठीक है, और एच के बाद कितना करना पड़ेगा +6, क्योंकि एच 8 पे होता है 14, ठीक है, बिल्कुल लॉजिक आपका लग रहा है। फोर्थ वाले में ये चीज़ लग रहा है या नहीं देखते हैं। CXFL, सी और एक्स बिल्कुल अपोजिट है। सी से एफ जाने में +3 बिल्कुल हो रहा है और एफ से एल जाने में +6 बिल्कुल हो रहा है। तो फर्स्ट वाले में ये लॉजिक आपका बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जे का जो अपोजिट होता है वो होता है क्यू, और यहीं पे गलत हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। MEND से हमारा EPHQ कैसा है, ठीक है। अगर आप क्रॉस में देखोगे तो D के बाद E आया, N के बाद +1 किया है, N के बाद P आने में +2 किया है, E के बाद S जाने में +3 किया है, M के बाद Q जाने में प्लस क्या किया 4 किया, क्योंकि M 13 पे आता है और ये आता है 17 पे, E आता है 5 पे, ये चीज़, ठीक है। तो सेम आपका यहाँ पे भी करना पड़ेगा। DESK कितने पे आता है 4 पे, 5 पे, 19 पे और 11 पे, तो 11 और +1 करना पड़ेगा 12, ठीक है। S के बाद +2 करना पड़ेगा, कितना आ गया 19 और 2 21। E के बाद +3 करना पड़ेगा तो कितना आएगा 8, और D के बाद +4 करना पड़ेगा तो 8। तो 12 पे क्या आता है आपका, 12 पे L आता है, 21 पे U आता है, 8 पे H आता है, H आता है, LUHH बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। क्रॉस में आपको क्या करना है +1 +2 +3 और +4 करते हुए जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर है 27। डायरेक्ट हम यहाँ पे एक जो भी है इक्वेशंस को लगा जो साइन है वो पुट कर लेते हैं, देखते हैं। 252 आता ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 से। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसमें स्पीड चाहिए होती है, और ठीक है, और साथ में इसमें कैलकुलेशन तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ वाले को, एक बार अप्लाई करते हैं। तो 36 प्लस इन्होंने लिख दिया 14, उसके बाद मल्टीप्लाई इन्होंने लिखा 17, फिर माइनस इन्होंने लिखा कितना 396, और डिवाइड इन्होंने लिखा है 18, बराबर कितना आना चाहिए 252। देखते हैं आता नहीं है। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला रूल आएगा, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला। तो फर्स्ट में 36 ही लिखा हुआ है, प्लस और 14 और 17 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 7 को 28, ठीक है, 238। उसके बाद माइनस साइन है, और 18 से अगर डिवाइड करेंगे 396 को, 18 दूनी 36, 3, ठीक है, 2 22 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 36 में से 22 को माइनस करो और उससे हम 238 में प्लस कर लेते हैं। तो कितना माइनस करके कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4 यानी 14। तो 238 में 14 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 252। ये आपका आंसर था, बराबर इक्वल टू लाना था 252, और इस टाइप से आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, चारों चीज़ में अप्लाई करना था, और थोड़ा सा टाइम लेता, लेंथी था, लेकिन ईजी था। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका राइट आंसर था। और साइन को कैसे किस टाइप से करना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मास का रूल इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करना तभी राइट एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। तो RBT, तो इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट को लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। फर्स्ट पे R लिखा है, दूसरे वाले के फर्स्ट पे O लिखा है, थर्ड पे K लिखा है, फोर्थ पे F लिखा है, और पाँचवें वाले पे Z लिखा है। ये निकालना है, ठीक है। ये कितने पे आता है 18, 15, 11, 6, और बात करते हैं पीछे तो 26। तो यहाँ से आने पे +3 किया है, और सॉरी -3, ठीक है। 18 से 15 जाने में -3, -4, -5, -6 और -7 करना पड़ेगा, ठीक है। -7 यानी 26 में -7 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 26 में से 7 गया तो 19। तो फर्स्ट लेटर जो 19 आएगा, 19 यानी S हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे S हो जाएगा, क्लियर है। सेकंड वाले देखो, सेकंड पे B लिखा है, E लिखा है, I लिखा है, N लिखा है, T लिखा है, और यहाँ पे क्या B आता है 2, 5, 9, 14, 20। कितना किया +3, +4, +5, +6 और +7 यानी 27। 27 पे क्या होता है हमारा 27 पे A, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेकंड लेटर पे A। तो फर्स्ट वाले में इन्होंने किया था -3, -4, -5, -6 और -7, और सेकंड वाले में इन्होंने किया है +2, +3, +4,
सॉरी +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है। सेम आपका है, फर्स्ट वाले में जो चीज़ माइनस किया है सेकंड वाले के साथ वो चीज़ प्लस किया है। अब आप बात करते हैं थर्ड वाले के साथ क्या किया है। TRPNL, टी आता है 20 पे, या आता है 18 पे, या आता है 16 पे, या आता है 14 पे, या आता है 12 पे। तो -2 -2 -2 -2 12 में -2 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 पे क्या आता है, जे आता है। तो तीनों नंबर मैंने बता दिया किस टाइप से आएगा, एक बार देख लेना। फर्स्ट वाले के साथ जो फर्स्ट लेटर चल रहे हैं, फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट, उनमें ये कर रहे हैं -3 -4 -5 -6 और -8। सेकंड वालों के साथ ये कर रहे हैं +3 +4 +5 +6 और +7। थर्ड वालों के साथ ये कर रहे हैं -2 -2 -2 -2, ठीक है। तो आंसर आपका आ जा रहा है SAJ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इसका भी देख लेते हैं, GMDR, फर्स्ट लेटर देख लेते हैं इसके। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ठीक है। G लिखा है, E लिखा है, C लिखा है, ये निकालना है, और Y लिखा है। तो G कितना पता, 7 5 3, और ये कितना पता, 25, ठीक है। 7 में से 5 गया -2, तो यहाँ पे भी -2 होगा। -2 का मतलब यहाँ पे 1 होगा, तभी इससे -2 करेंगे तो कितना आएगा, 27 पे होता है 1, तो तभी हमारा 25 आया। तो -2 -2 -2 चला यानी 1, यानी यहाँ पे होगा हमारा ए। तो फर्स्ट वाले में क्या चल रहा है, -2 -2 -2, क्लियर है, सिंपल सा था। सेकंड वाले लेटर देखो, M लिखा है, O लिखा है, Q लिखा है, नहीं पता, और यहाँ पे U है। M आता है 13 15 17 डैश, U कितने पे आता है, 21, +2 +2 +2, 17 और 2 कितना हो गया, 19, यहाँ पे आता है 19, और 19 पे क्या आता है हमारा S, ठीक है। तो यही आपको दिख रहा है, फर्स्ट पे ए था, दूसरे पे एस था। थर्ड भी निकाल देते हैं। थर्ड पे है D B Z डैश और V। D आता है 4 पे, 2 पे, और 26 पे, और 2 कितना है, यहाँ पे कितना आएगा, 24, तभी यहाँ पे 24 के बाद 2 आएगा, यहाँ पे 22। तो 24 पे क्या आता है हमारा, एक्स आता है, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट पे ए था, दूसरे पे एक्स था, तीसरे पे एक्स था, और AXX आपको दिख रहा है। फोर्थ वाला सेम वही है, RTV डैश और जेड। आर कितने पे आता है, 18 20 22 24, 24 पे आपको पता है क्या आना चाहिए था, एक्स आना चाहिए था, ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट बार मैं बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे हुआ है। फर्स्ट वाले में हुआ था आपका -2 -2 सेकेंड वाले में हुआ है आपका +2 +2 +2। थर्ड वाले में हुआ आपका क्या, -2 -2 फोर्थ वाले में हुआ आपका क्या, -2 +2 और +2, ये चल रहा है -2 +2 -2 +2, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29 का लॉजिक। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, क्या कहता है, 140 221 285 324, ठीक है, यहाँ तक देख लें। अच्छा, 140 से 221 में क्या अंतर है, 10 में से गया 9, ठीक है, सॉरी, एक 221 में 40, तो एक का एक आएगा, और 8 81 का अंतर है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा, 4 और 6 64 का अंतर है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना का अंतर है, तो 4 9 49, पता चल लिया, ठीक है, सिंपल सा है। 9 का स्क्वायर जोड़ लें, 8 का स्क्वायर जोड़ लें, 7 का स्क्वायर जोड़ें, तो अगले वाले में 6 का स्क्वायर जोड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 6 का स्क्वायर जोड़ा होगा, ठीक है, और अगले वाले में क्या करना पड़ेगा हमें, 9 8 7 6 और 5 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट वाले में इन्होंने जोड़ा है क्या, फर्स्ट वाले में इन्होंने 9 का स्क्वायर जोड़ा है, ठीक है। सेकंड वाले में इन्होंने 8 का स्क्वायर जोड़ा है, क्लियर है। थर्ड वाले में इन्होंने 7 का स्क्वायर जोड़ा है। फोर्थ वाले में इन्होंने 6 का स्क्वायर जोड़ा है। तो फिफ्थ वाले में इन्होंने 5 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, यानी 395 में 25 आप ऐड कर दो तो 0, और ठीक है, कितना आएगा 25, 7 का 6 का 5 का, और इसके बाद 4 का, सॉरी 4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। तो 6 5 11 हो गया, 10 और 11 411, ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा लॉजिक था। 9 का स्क्वायर जोड़ा था, 8 का स्क्वायर जोड़ा था, 7 का स्क्वायर जोड़ा था, 6 का स्क्वायर जोड़ा था, 5 का स्क्वायर जोड़ा था, और लास्ट वाले में 4 का स्क्वायर हमें प्लस करना पड़ेगा 16। तो 395 में 16 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 411। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 31, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है दो हमें, ये वाली, ठीक है। एक इक्वेशन देख लेते हैं, H < E = D, ठीक है,
और लेस देन पी। ठीक है, ये इक्वेशन दी है कि फर्स्ट, और बताना है कि इन चारों में से कौन सी गलत है। तो फर्स्ट वाले की बात करें, डी बड़ा है एच से, तो यहीं पे आपको दिख रहा होगा डी और एच के बीच में जो साइन है, डी और एच के बीच में एक इक्वल का साइन है। ठीक है, इस साइन को यहाँ पे हटा दो और एक है ग्रेटर देन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट को आप हटाओगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एच जो है वो डी जो है वो बड़ा है किससे, एच से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 से बिल्कुल आपका फर्स्ट इक्वेशन से हमारा मिल जाएगा, डी बड़ा है एच से। एक बार और देखना, इक्वल वाले साइन को काउंट नहीं करते हैं, डी और एच के बीच में एक साइन आपको दिख रहा है सिर्फ ये बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एच जो है वो छोटा है डी से या फिर डी बड़ा है एच से। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, हमें गलत चीज़ ढूंढना है। अब बात करते हैं सेकंड वाला, पी बड़ा है एच से, ये सही है या फिर नहीं। अब यहाँ पे देखो कि ई की जगह आप क्या लिख सकते हो, ई की जगह आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो जो ई है, ई की जगह आप लिख सकते हो क्या, डी जो है वो छोटा है पी से, ये आप लिख सकते हो ई की जगह। तो यही चीज़ हम लिखेंगे आपका दूसरे इक्वेशन में। ठीक है, ई की जगह, तो ई की जगह हम लिख सकते हैं डी छोटा है पी से और बड़ा जेड बराबर क्यू। बाकी चीज़ों को सेम रखना है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, बस ई की जगह आपने डी बड़ा है डी जो है छोटा है पी, ये लिख दिया। अब यहाँ से देखते हैं, पी जो है बड़ा है जेड से, और पी और जेड के बीच में देखो ये दोनों चीज़ें, पी और जेड के बीच में पी बड़ा है जेड से, बिल्कुल सही है। अगला है डी बड़ा है सी से, ये वाला देखो, तो डी बड़ा है सी से, ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 ये आपको दिख रहा है। अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर 3, पी बराबर है जेड क्यू के या फिर नहीं। पी बराबर है क्यू के, अगर आप देखोगे लास्ट वाले में पी और क्यू के बीच में एक साइन आपको दिख रहा है किसका, बड़े के साइन का। तो पी जो है बड़ा है क्यू से, ना कि बराबर है क्यू से। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है, एक दो बार इसे प्रैक्टिस करना हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता चल गया था कि डी जो है वो बड़ा है एच से। अब डी और एच की बात डायरेक्ट देखोगे तो एक साइन आपको दिखेगा ये बड़ा वाला, बस वहाँ से डी बड़ा है एच से। सेकेंड इक्वेशन में आप सिर्फ ई की वैल्यू पुट कर दो, ई बराबर आप लिख दो क्या, ई बराबर वहाँ पे रख दो डी और पी, बाकी चीज़ें सेम रहने दो, बस ई को ये लिख दो, आपका इक्वेशन बन जाएगा ई सी बराबर डी पी और जेड और बराबर क्यू। तो यहाँ से पी जो है क्यू से बड़ा है, डी जो है सी के बराबर है, पी जो है जेड से बड़ा है, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये एकदम से समझ में नहीं आएगा, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इक्वेशंस की तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इनइक्वालिटी वाला चैप्टर है, जिसने किया है उसको आराम से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश की है फिर भी समझाने की, और इससे पहले वाली 2 शिफ्टों में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, तो वो वाली वीडियो भी जरूर देखना, शायद वहाँ पर भी और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 लगाना था यहाँ पे व्यवस्थित क्रम में। तो सबसे छोटा यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें, सबसे कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार पहले आ जाएगा। उसके बाद कुतुब मीनार कहाँ पड़ता है हमारा, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, और दिल्ली कहाँ पड़ता है हमारा, भारत में। भारत कहाँ पड़ता है हमारा, एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप कहाँ पड़ता है हमारा, विश्व में। 3 5 4 1 2। ठीक है, तो ये लगाना था। सबसे छोटा कुतुब मीनार था वो दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली भारत में, भारत विश्व एशिया में, और एशिया जो है वो विश्व में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल 1 वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 33 क्वेश्चन, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके 22 दिसंबर वाली फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में भी आ रखा है, वहाँ पे भी मैंने ही कराया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बस कॉमन चीज़ आपको ढूंढना है, आपको बताना है कि इमोशनल का कोड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड वाले का देखो। सेकंड इन्होंने लिखा है ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, ही इज़ ऑनेस्ट, और इसे इन्होंने लिखा है DU MU और CU। सेकंड उन्होंने लिखा है कि C इज़ इमोशनल, C इज़ इमोशनल को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और MU HU और RU। अब यहाँ पे देखोगे इज़ यहाँ पे कॉमन है, इज़ यहाँ पे कॉमन है। अब इनके कोड में देखो, फर्स्ट वाले में ही इज़ ऑनेस्ट का कोड है DU MU CU, और C इज़ इमोशनल कौन है MU HU और RU। तो MU यहाँ पे भी कॉमन है, MU यहाँ पे, इसका मतलब इज का हमारा कोड आ जाएगा इनसे MU। ठीक है, इन 2 लाइन से हमें इज का कोड मिल गया MU। ठीक है, अब बाकी देखो C इज़ इमोशनल, इसको इन्होंने लिखा है MU HU और RU, और थर्ड वाले में लिखा है C लेफ्ट, इसको इन्होंने लिखा है HU
और MU। यहाँ पे C कॉमन है दोनों में और दोनों में HU कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब C का कोड हो जाएगा हमारा HU और इज का कोड अभी हमने निकाल दिया। यहाँ पे इज का कोड क्या आ जाएगा हमारा MU, ठीक है। इज का कोड MU। तो सिंपल सी बात है, C इज़ इमोशनल, ठीक है। अब हमारे पास बच गया C इज़ इमोशनल और इसका कोड इन्होंने दे रखा क्या, MU, HU और RU। अभी हम निकाल चुके हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वाली लाइन से। इज का कोड है MU और HU किसका कोड है, C का कोड है। तो इमोशनल का कोड क्या हो जाएगा हमारा RU, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो इस टाइप से कॉमन वाली चीज़ों को यहाँ पे ढूंढना था, बस वहाँ पे उसे ठीक है, कॉमन वाली चीज़ें जो भी थी मिलती जाती, वहाँ पे इमोशनल एक लास्ट में बच जाता और उसी का कोड आपको पता है कि जो कोड बच जाता वो आपका इमोशनल का हो जाता है, यानी RU। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। और इसी टाइप का क्वेश्चन हमने फर्स्ट शिफ्ट 22 दिसंबर की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में भी किया है, तो वो वाली वीडियो भी देखना, ठीक है। वहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो वहाँ से और ज़्यादा ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कॉमन वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34। साइन यहाँ पे दे रखे थे कि ए का मतलब प्लस होता है, बी का मल्टीप्लाई, सी का माइनस होता है, ठीक है, और डी का डिवाइड होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन में रख लेते हैं 24 और मल्टीप्लाई 14, सी का मतलब -264 डिवाइड 22 और उसके बाद प्लस 42। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं क्योंकि ये माइनस से अलग है। तो 24 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, ठीक है, 336 माइनस 264 को अगर आप 22 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 22 4 बचेगा, 22 दूनी 44, ठीक है, 12, ठीक है। इसके बाद प्लस 42 कर लेते हैं, प्लस 42 और 336 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 324 और प्लस 42 करो कितना आएगा 4 और 2 आ जाएगा 6, 4 2 आ जाएगा 6, ठीक है, और 366, ठीक है। तो ये आपको लाना था 366, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ साइन को पुट करना था, उसके बाद बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते जाना था, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई और फिर प्लस करना था और फिर आपका माइनस करना था। आपका बिल्कुल आंसर आ जाता 366, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ये आपको दे रखा था ट्राइंगल। देखा एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे आपका 1 हो रहा है और नीचे आपको लिखा है 6, ठीक है, ये 1 लिखा है और नीचे 6 लिखा है। सेकंड वाले में ये हो जा रहा है 2 और नीचे वाला हो जा रहा है 5। थर्ड वाले में ये हो जा रहा है 3, नीचे वाले हो जा रहा है 6। फोर्थ वाले में ये वाला हो जा रहा है 4 और नीचे वाला हो जा रहा है, सॉरी माइनस हो रहा है, नीचे वाला हो जा रहा है 4 और यहाँ पे ये हो जा रहा है 3। तो सिंपल सी बात है, इस वाले में ये वाले हो जाएंगे 5 और जो नीचे वाले हैं ये वाले हो जाएंगे कितने 2। तो 5 और 2 वाले यहाँ पे आना चाहिए। तो 5 और 2 वाला आपका, ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन में भी दिख रहा है, लेकिन 5 और 2 वाला दिखे, फर्स्ट वाले में दिख रहा है 5 2, सेकंड में नहीं दिख रहा तो सेकंड का इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे 5 और ये वाले 2 होने चाहिए, ठीक है। थर्ड वाले में 5 2 दिख रहा है और फोर्थ वाले में भी 5 2 दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा है, यहाँ पे है ट्राइंगल, ये वाला चल गया इधर, पहले ट्राइंगल इस कोने में था और फिर ये इस कोने में जाके चेंज हो गया ऐसे करके, फिर ये गया इस कोने में, फिर ये ट्राइंगल बन गया, फिर ये गया इधर, फिर ये बॉक्स बन गया। तो लास्ट वाले में यहाँ से ही जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ट्राइंगल और यहाँ पे कोने पे ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। बाकी में देखते हैं किस किस पे ट्राइंगल है, ठीक है। ये वाला तो इस वजह से हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गया। थर्ड वाले में कोने पे ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, इस कोने में आना चाहिए, गलत। फोर्थ वाले में इधर है लेकिन ये ट्राइंगल इधर आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा ही लॉजिक था। एक चीज़ आपको देखना था कि ट्राइंगल इधर जा रहा था, फिर ये ऐसा हो रहा है, फिर ये इधर जा रहा था, फिर ये इधर जा रहा था और लास्ट में से इधर जाना था। दूसरी बात, जो नंबर थे ये वाले यहाँ पे 1 हो रहा था, ठीक है, ये वाले नंबर ये वाले नंबर क्या हो रहे थे, ये वाले बर्थडे थे, ठीक है, ये प्लस हो रहे थे और नीचे वाले नंबर ये माइनस हो रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ये लॉजिक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर था आपका, ठीक है, 35 क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या कहता है, ठीक है, 25 लिखा है, डैश 43 लिखा है, 67 लिखा है और 115 लिखा हुआ है, ठीक है, 211 211 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना क्या आएगा, तो सबसे पहले आगे वाले जितने भी नंबर हैं यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो इन नंबर को यहाँ पे एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं, ठीक है। ये निकालना है 43, 67, 115 और 211। अगर यहाँ पे हम अंतर देखें, 7 में से 3 गया कितना 4, ठीक है, 4 का अंतर और हमारा एक कितना आ जाएगा
तो 24 का। यहाँ पे देखें तो 8 और 4 48 का। यहाँ पे देखें तो 11 से 5 गया 6 9 96, ठीक है। तो डबल यहाँ पे हो रहा है 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो इसका मतलब इससे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 12 और उससे पहले भी क्या होगा 6 होगा, यानी 25 में +6 करना पड़ेगा, तो आंसर हमारा 31 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन सा ऑप्शन आएगा 31, और यहाँ पे 31 रख के देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 31 है, 43 है, 67 है, 115 है और 211 है। अंतर निकाल दो, 6 का अंतर दिख रहा होगा, 12 का अंतर दिखेगा, 24 का दिखेगा, 24 का डबल 48 का दिखेगा और 96 का दिखेगा। गुणा मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, ये इसका लॉजिक था और 31 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, स्टेटमेंट कंक्लूजन। सभी अमरूद केले हैं, सभी कद्दू केले हैं, सभी केले बेर हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि सभी कद्दू बेर हैं। तो कद्दू और बेर वाला देखो कॉमन किसमें है, कद्दू और बेर की बात करें तो सेकंड और थर्ड वाले से हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड वाले से मिल गया, और करने का तरीका मैंने बता दिया कि कॉमन चीज़ों को आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो कॉमन चीज़ों को कैंसिल कर दो, तो यहाँ से केले और केले हमारे कैंसिल हो जाएंगे और सभी वहाँ पे बना हुआ है, तो इसका मतलब आ जाएगा कि सभी कद्दू जो हैं बेर हैं, ठीक है। या तो आप ये बोलो कि सभी कद्दू बेर हैं, या फिर यहाँ पे कुछ छिपा रहता है, तो कुछ बेर कद्दू हैं, सभी कद्दू बेर हैं या फिर कुछ बेर कद्दू हैं। और फर्स्ट वाले ऑप्शन में उसने क्या बोला है कि सभी कद्दू बेर हैं, बिल्कुल आपका राइट आ रहा है कि ठीक है। केले और केले यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, सभी कद्दू बेर हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड, सभी बेर अमरूद हैं, तो बेर और अमरूद के लिए हमें फर्स्ट और थर्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से केले और केले वाला ऑप्शन क्या, तो सभी अमरूद जो हैं वो क्या हैं, बेर हैं, ना कि सभी बेर अमरूद हैं। तो यहाँ से अगर बेर से अमरूद पढ़ोगे तो यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, तो कुछ बेर जो है वो अमरूद हैं, ठीक है। तो क्लियर है। कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिला कि सभी अमरूद जो हैं वो क्या हैं, सभी अमरूद बेर हैं। जब आप पढ़ोगे तो कुछ बेर जो हैं वो क्या हैं, अमरूद होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल दूसरा वाला गलत हो गया। कुछ बेर कद्दू हैं, ठीक है, कुछ बेर कद्दू हैं, तो कुछ बेर कद्दू हैं, तो सेकंड और थर्ड वाले से पता चल जाएगा, ठीक है। सभी कद्दू बेर हैं, तो मैंने बोला था जब सभी कद्दू जो हैं वो क्या हैं, बेर हैं, तो क्या आ जाएगा, कुछ बेर क्या हो जाएंगे, कद्दू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, LKLMNO 5 नाम की 5 वस्तुएं जिनमें M का वजन जो है कितना है, 60 kg है, ठीक है। M का वजन 60 kg है, तो M बराबर कितना है, 60 kg। क्लियर है। इसके बाद L का वजन N से दोगुना है, ठीक है, L का वजन N से दोगुना है, तो L का वजन जो है N से दोगुना है। अगला O का वजन L से तिगुना है, O का वजन L से 3 गुना है, ठीक है। K का वजन O का आधा है, K का वजन O का आधा है, ये चीज़ हमें। अगला लास्ट में K का वजन M के बराबर है, इसका मतलब K भी कितना का होगा, 60 किलो का। अब K से रिलेटेड वाला चलो कि K का वजन O का आधा है, K का वजन O का आधा है, मतलब O कितने को होगा, 120 का, तभी तो K का वजन O से आगे हो जाएगा। उसके बाद O से रिलेट करो कि O का वजन L से 3 गुना है, L से 3 गुना है, मतलब L कितने का होगा, 40 का होगा, तभी तो 3 गुना कौन होगा, O होगा। L मिल गया। अब L से कनेक्ट करो कि L का वजन N से दुगना है, N से दुगना है, इसका मतलब N कितना होगा, 20 kg का होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे मैच करते हुए चलना कि N का वजन L से दुगना है, बिल्कुल L का वजन N से दुगना है, 40 है। O का वजन L का तिगुना है, बिल्कुल सही है, 40 का 3 गुना कितना होगा, 120। K का वजन O का आधा है, 120 का आधा बिल्कुल 60 हो जाएगा, और यहाँ हमें बताना था N, और वो आपका 20 kg बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से कनेक्ट करते हुए चलना, और K की वैल्यू को, या आप कह सकते हो कि K की वैल्यू को यहाँ पे 3 इक्वेशन ऊपर लिखे हुए हैं, यहाँ पे रख देना, ठीक है। तो K की वैल्यू लास्ट वाले में लिखोगे तो यहाँ से O मिलेगा, फिर उससे पहले वाले में L मिलेगा, फिर जाके हमारा N मिलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 39। बाकी 3 देखते हैं कैसे थे। DWH की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों हो गए क्या, अपोजिट, ठीक है, यानी दोनों का सम क्या है, दोनों विपरीत हैं, DW के विपरीत हैं। उसके बाद D से H जाने में कितना हुआ,
डी 4 पे होता है प्लस 4 किया है, ठीक है। तो अब शुरू के 2 नंबर विपरीत हैं और थर्ड नंबर जो है पहले नंबर का प्लस 4 है, ठीक है। देखते हैं टी जी एस में ऐसा हो रहा नहीं है, जी टी बिल्कुल अपोजिट है और टी जो है 20 पे आता है और ये कितने पे आता है 4, ठीक है। प्लस 4 हो रहा है, बिल्कुल लॉजिक लग रहा है। लास्ट थर्ड वाला देखो क्यू जे यू होता है, ठीक है। क्यू और जे क्या होता है, अपोजिट होते हैं। क्यू होता है 17 पे और 17 का प्लस 4 नंबर का थर्ड वाला होना चाहिए 21 पे, बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला देखें ओ के एस, बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल जो है के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है, या फिर ओ का क्या होता है, एल होता है, ठीक है। तो यहीं पे गलत हो गया। बाकी 3 ऑप्शन किस टाइप से सही है, कैसे सही है, वो चीज़ मैंने बता दिया 39 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आज का 40, 108 लाना है 6 से, किस टाइप से आ सकता है। अगर आप क्या करो, 6 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई कर दो 6 की हाफ से, यानी 36 की मल्टीप्लाई 3 से, तो क्या आएगा हमारा 108। तो जो नंबर है उसका स्क्वायर करके और जो नंबर है उसके आधे से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका दूसरा पहला वाला नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे हमें ऑप्शन से करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन से ही होता है क्योंकि हम 8 का स्क्वायर करते, उसकी मल्टीप्लाई जो 8 का हाफ है उससे करते, तो 8 8 जा 64 और मल्टीप्लाई 4 करते, तो 4 चौक 16, 4 चौक 24, 4 सिंग 24 और 1 25। तो ये आपका लॉजिक चल रहा है, जो नंबर है उसका स्क्वायर और उसका हाफ दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो वो आपका पहला वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40 का आपका लॉजिक। समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखो, 1 2 बार देखो उस क्वेश्चन को, ठीक है, समझो तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए स्वप्ना ने कहा, ठीक है, ये स्वप्ना है, उन्होंने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पति, यानी इनका जो स्वप्ना का जो पति होगा, वह मेरे पति की इकलौती बेटी, ठीक है, इकलौती बेटी, यानी इस इनकी बेटी, स्वप्ना की बेटी या फिर उसके पति की बेटी, ठीक है। इकलौती बेटी के पिता, इकलौती बेटी के पिता का मतलब हो गया, दोबारा से उसने अपने पति की बात करी, के ससुर, इनके पिता के ससुर, यानी पिता, स्वप्ना के पति के पिता, ठीक है, इन पिता के इकलौती बेटी के पिता के ससुर, सॉरी, स्वप्ना के पिता की बात कर रहा है, ठीक है। इकलौती बेटी के जो पिता हैं, यानी उसका जो पति है, उसका जो ससुर है, यानी स्वप्ना के पिता, स्वप्ना के पिता की बात कर रहा है, ठीक है। ससुर यही होगा, स्वप्ना का पिता के बेटे का बेटा है, और इसका बेटा कौन होगा, इसका बेटे का भी बेटा, इसके बेटे का ये प्लस वाला जिसकी ओर इशारा करना है वो बेटा है, यानी स्वप्ना के पिता का जो भाई है, ठीक है, स्वप्ना का जो भाई है उसका बेटा ही वो जिसकी ओर उसने इशारा किया। तो तस्वीर में लड़के के पिता का, यानी जो लड़का है ये तो उसके भाई का बेटा हो गया, यानी के पिता, इसका पिता कौन होगा, स्वप्ना का भाई, ठीक है। क्लियर है, एक बार अच्छे से समझना, ये स्वप्ना है, एक लड़का है जिसकी ओर उस तस्वीर में, जिसकी ओर उसने इशारा करते हुए कहा कि वह जो है मेरे पति, स्वप्ना का जो पति है, ठीक है, कि पति की इकलौती बेटी, यानी अपनी बेटी की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है, बेटी के बारे में कुछ नहीं कहा, कि बेटी के पति, दोबारा से घुमाने के लिए उन्होंने ये लाइन बोली है कि स्वप्ना के पति की बात कर रहा है, कि ससुर, स्वप्ना के पति के ससुर कौन होंगे, जो स्वप्ना के कौन होंगे, पिता होंगे, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। स्वप्ना के पिता के इकलौते बेटे, स्वप्ना के पिता के बेटे, स्वप्ना के पिता के बेटे मतलब स्वप्ना के भाई का ये बेटा है। तो उन्होंने बोला कि तस्वीर में जो लड़का है इसके पिता कौन होंगे, जो स्वप्ना का भाई होगा, ठीक है। तो स्वप्ना का वो बिल्कुल भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था, बट डायग्राम आपका बिल्कुल यही वाला बनेगा, 1 2 बार बिल्कुल बनाना, समझ में आ जाएगा। स्वप्ना में एक तस्वीर थी, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वो तस्वीर में जो है मेरे पति जो हैं उनके जो ससुर हैं, यानी अपने पिता की बात कर रहा है, उनका जो बेटा यानी अपने भाई की बात कर रहा है, और उनका वो बेटा है। तो जो तस्वीर है उसके पिता की है, उसका पिता स्वप्ना का कौन लगेगा, भाई लगेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। अगर ब्लड रिलेशन आपने पहले पढ़ रखा है तो आराम से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 42, 16 है, 27 है, इससे 7 कैसा आएगा, ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का, ये किसका क्यूब होता है, 3 का, दोनों को ऐड कर दो 7। स्क्वायर और क्यूब किसके हैं, बस ये पता होना चाहिए, और प्लस करके तीसरा नंबर आ जाएगा। दूसरा वाला देखो 25 8, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का,
8 किसका क्यूब है, 2 का, दोनों को ऐड कर दो तो 7। इसी तरह थर्ड नंबर लाना है 121, यहाँ पे क्या आएगा और 12 आना चाहिए। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, यहाँ पे हमें टोटल क्या लाना है, 12 लाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, +1, यानी यहाँ पे 1 का क्यूब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल थर्ड वाला इसका राइट था। ठीक है, तो एक शुरू वाला स्क्वायर है किसका है वो पता होना चाहिए, दूसरा वाला क्यूब है किसका है वो पता होना चाहिए, और दोनों को आप जोड़ दोगे तो तीसरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 121 था 11 का, और हमें एक और चाहिए था तो 1 का क्यूब ही हमें करना था तो 12। ठीक है, तो 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42 का लॉजिक सिंपल सा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में क्या हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, ये वाला है ये कौन से पोजीशन पे चलेगा, थर्ड वाले पे, तो ऐसी ये वाला भी हमारा थर्ड वाली पोजीशन पे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बॉक्स होगा, तो ये वाला आपका थर्ड वाली पोजीशन पे यानी यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये वाला, उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो लास्ट वाला है। ठीक है, ये बॉक्स यहाँ चले गया, उसके बाद ये वाला जो है वो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अगर इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डार्क। अब बीच वाला क्या हो रहा है, बीच वाला एकदम कोने में चले जा रहा है, तो जो बीच वाला है वो इस कोने में जा रहा है यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ हमें ढूंढनी है। फर्स्ट वाले में जो बॉक्स है वो इधर नहीं बल्कि इधर आना चाहिए था। ठीक है, सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में बिल्कुल बॉक्स इधर है लेकिन यहाँ पे आपका डार्क वाला सर्कल आना चाहिए था। ठीक है, इधर डार्क था और इधर ये वाला खाली वाला था और इधर ये कोने में बॉक्स था, ये वाला चीज़ देखना है। थर्ड वाले में यहाँ पे बिल्कुल गलत है एंड फोर्थ वाले में बिल्कुल सही है। देखो डार्क यहाँ पे दे रखा है, ये वाला यहाँ पे दे रखा है और ये वाला ऊपर है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपका पैटर्न है, इसमें लॉजिक ये वाला आपका लग रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं और प्लस माइनस के साइन को चेंज करते हैं और 13 की जगह हम 17 रखते हैं। देखते हैं हमारा आंसर 366 आता है या फिर नहीं। तो 23 मल्टीप्लाई 13 की जगह 17, इसके बाद माइनस की जगह प्लस 195 डिवाइड 17 की जगह 13 और प्लस की जगह माइनस और 40। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा 13 से और 195 को, और 23 की 17 से गुणा करेंगे तो 7 है 21। ठीक है, 391 हो जाएगा। प्लस 13 से डिवाइड करना है 195 को तो कितना आएगा, 13 कम 13 6, 13 पंजे 65 15, और माइनस क्या करना है 40, तो 391 में से हम 40 को माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा 351, और प्लस उसमें 15 कर दो तो कितना आ जाएगा 366। तो ये था इसका सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि चारों चीज़ें ही हमें वहाँ पे पुट करनी होती है, उसके बाद हमारा वहाँ पे आंसर आता, तो टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, बट लेंथी आप कह सकते हो इसे, डिफिकल्ट आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 का ये था आपका सॉल्यूशन, किस टाइप से हुआ वो चीज़ मैंने बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, PQRSTUVW एक समान दूरी पर एक गोलाकार टेबल में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठे हुए हैं। ठीक है, और सभी टेबल के केंद्र की ओर मुंह है इनका। ठीक है, केंद्र के ओर अगर किसी का मुंह है यानी इस टाइप से, तो इधर इसका राइट हो जाएगा और इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप फेस अगर आपका किसी सर्कल में आप बैठे हो, अगर फेस आपका जो एकदम सेंटर की तरफ है, तो जो आपका राइट हैंड होगा वही आपका दायां होगा, वही आपका राइट साइड होगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वही आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर सा लॉजिक था। फेस इनका बिल्कुल अंदर की ओर है, फेस इनका अंदर की ओर है। इन्होंने बोला कि पी का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा कौन सी हो जाएगा, ये वाला पी। इसके बाद एक और कंडीशन इन्होंने बोले कि ये सब जो है दक्षिणावर्त क्रम में बैठे हैं। दक्षिणावर्त मतलब इस टाइप से, अगर यहाँ पी है तो यहाँ क्यू होगा, यहाँ पे आर होगा, यहाँ एस होगा, यहाँ टी हो गया, यहाँ यू होगा, यहाँ वी हो गया। हमें क्या पूछा है, वी की पोजीशन पूछी है, तो वी की पोजीशन यहाँ पे दे रखी इन्होंने, क्या है उत्तर पश्चिम वाली दिशा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट था। ठीक है, तो इस टाइप से इन्हें बैठाना था और ईजी यहाँ पे क्वेश्चन था। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 22 दिसंबर की पहली शिफ्ट या फिर दूसरी शिफ्ट में भी आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो वाली वीडियो भी जरूर देखना, काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं और लॉजिक सेम है, तो हो सकता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में नेक्स्ट ईयर भी। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो एग्जाम है 2020 वाला, तो इसलिए हर एक वीडियो को अच्छे से देखो, टाइम लेके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे से क्लियर करूँ, क्योंकि मोबाइल में ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे हो सकता है कि लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा यहाँ पे टाइम में ले रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन आपका लेंथी है और
आप इन्हें डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते हो, बस टाइम को अच्छे से मैनेज करना और 40+ आप स्कोर कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का 46 क्या कह रहा है, 5 दोस्तों में विक्रम जो है, विवेक जो है विक्रम से बड़ा, विवेक जो है वो अक्रम से बड़ा है, ठीक है। ये विवेक है, ठीक है, विवेक है, ये किससे बड़ा है, अक्रम से, यानी ए से बड़ा है। सुमित दारा से बड़ा है, ठीक है, तो सुमित जो है वो किससे बड़ा है, दारा से, तो सुमित को यहाँ लगा देते हैं। और ये किससे बड़ा है, दारा से, ठीक है, सुमित दारा से बड़ा है। मंजीत दारा से छोटा है, तो मंजीत जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो बैठ चुके हैं। सुमित से बड़े 2 लोग हैं, सुमित से बड़े 2 लोग दिख रहे हैं, एक विवेक है, दूसरा अक्रम है। तो इन दोस्तों में सबसे बड़ा कौन है, तो इस टाइप में इन्हें बैठा रखा है और सबसे बड़ा कौन है इनमें, विवेक हो जाएगा। विवेक, अक्रम, सुमित, दारा और मंजीत, तो इस क्रम में इन्हें बैठाना है, लगाना है। सबसे बड़ा हमें बताना है कौन था, विवेक, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47, मंजीत जो है उत्तर की ओर, ये मंजीत है, उत्तर की ओर जो है क्या करता है, x किलोमीटर जाता है। इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं मतलब इस साइड, और कितना चलता है, y किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद शुरुआती बिंदु और उसके दुकान, तो ये उसकी दुकान है, यानी डी यहाँ पे लिख दिया, और ये उसका मंजीत जहाँ से स्टार्ट है, उसके दुकान की बीच की न्यूनतम दूरी इन्होंने दे रखी है वाली, कितनी, 5 किलोमीटर। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो यानी 5 का कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, यानी 5 का स्क्वायर कितना है, 25 बराबर होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। और एक्स और वाई की वैल्यू आपको दे रखी है इन चारों में, तो इन चारों में से अगर हम स्क्वायर करें दोनों का, तो यहाँ पे आने चाहिए कितना, 25। तो फर्स्ट वाले में है 3 और 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 16, और प्लस 9 कितना आ जाएगा, 25। तो ऑप्शन नंबर 1 इसलिए सही था। बाकी सभी में 8 का स्क्वायर है, तो वैसे ही 25 नहीं आने वाला था। 6 का स्क्वायर है, वैसे ही 25 नहीं आता। 5 का स्क्वायर है, 25 ऑलरेडी आ चुका है, तो गलत हो गया, ठीक है। 25 हमें चाहिए थे, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 से आ जाता, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन था, ये x था, ये y था, ये 5 था, पाइथागोरस प्रमेय लगानी थी। x और y की वैल्यू ये दे रखी है, बस x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी थी। 3 और 4 आप रखते तो आपका 25 प्लस करके आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 राइट है। 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना था, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का मैं बता चुका हूँ कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 4 वाला पहले आएगा, ठीक है, 5 वाला आएगा सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड वाले पे देखना था, थर्ड वाले पे क्या आएगा, थर्ड वाले पे 2 आएगा, सेकंड आएगा, ठीक है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे लगाना है, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहता है। अगर डाउट रहता है तो इस चीज़ को पूछ लेना, ठीक है। बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, ठीक है। तो 49 क्वेश्चन की बात करते हैं। FASTER, फास्टर को इन्होंने लिखा है GZTUDS, ठीक है। तो F के बाद G होता है, बिल्कुल सही है, +1 किया है। A के बाद Z होता है, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि A जो है वॉविल भी है, और वॉविल में -1 किया है। S जो है कॉन्सोनेंट है, +1 किया है। T के बाद +1 किया है, लेकिन ई वॉबिल आ गया, फिर से वॉबिल में -1 किया। आर जो है कॉन्सोनेंट है, +1 किया है। सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्सोनेंट में +1 करना है और वॉबिल में -1 करना है, बस ये चीज़ आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में याद रखना है। तो बॉक्सिंग को देख लेते हैं, BOXING। बी जो है कॉन्सोनेंट है, बी के बाद बिल्कुल सी आएगा। ओ जो है वॉविल है, तो ओ से -1 एक पहले एन आ जाएगा, एन के बाद ओ आता है, ठीक है। एक्स जो है कॉन्सोनेंट है, एक्स के बाद वाई आएगा। आई जो है वॉविल है, आई से पहले क्या आएगा, एच आ जाएगा, GH, ठीक है। एन जो है कॉन्सोनेंट है, एन के बाद ओ आएगा, और जी के बाद कॉन्सोनेंट है, EFGH आएगा। तो CNYHOH ऑप्शन नंबर 2 राइट है। बस वॉविल में -1 करना था और कॉन्सोनेंट में +1 हमें करना था। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, सभी स्कूल कलम हैं और सभी किताबें जो हैं वो स्कूल हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताया कि कॉमन वॉमन वाली चीज़ों को काटा करो, ठीक है। अगर बिना वेन डायग्राम के तो वहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन इस बार के जितने भी आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन थे, अगर आप वेन डायग्राम से करते तो वहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला था, क्योंकि ईजी यहाँ पे इस बार के क्वेश्चन थे स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले। तो सभी स्कूल यहाँ पे भी कॉमन है, स्कूल यहाँ से भी कॉमन है, तो यहाँ से हमें पता चल गया क्या, कि सभी किताबें, लेकिन यहाँ पे पुस्तकें इन्होंने लिखे, यहाँ पे किताबें कर लेना, ठीक है। सभी किताबें क्या है, कलम है, हमें दिख रहा है कि सभी किताबें क्या है, कलम है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। सभी कलम पुस्तकें नहीं, यहाँ पे क्या रहता है, कुछ छिपा रहता है, तो कुछ कलम पुस्तकें हैं या किताबें हैं, ठीक है, कुछ कलम जो है किताबें हैं।
फर्स्ट वाले में उसने बोला कि सभी किताबें जो हैं वो कलम है, और दूसरे वाले में उसने बोला कि सभी कलम पुस्तकें हैं। या फिर यहाँ पे आप क्या कर दो, किताबों की जगह पुस्तकें कर दो, ठीक है, तो सही हो जाएगा। तो स्कूल से स्कूल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सभी पुस्तकें क्या हैं, कलम है, ऑप्शन नंबर सही है। जब सभी पुस्तकें जो है वो कलम होंगी तो कुछ कलम जो है वो पुस्तकें होंगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा गलत, और फर्स्ट वाला हो जाएगा बिल्कुल सही। तो ये था आपका 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो चीज़ पूछो, मैंने कोशिश की है एक ही बार में अच्छे से बताने की। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट। और कोई भी क्वेश्चन होता है, आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं शेयर करता हूँ। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, तो उससे इसको कमेंट में आप पूछ सकते हो, साथ में टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।